जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ हाथी वाले बाबा आए थे, अभी आपने देखा इससे पहले वाला क्लिप। तो जब भी वो आते हैं तो हस्बैंड जी उनको कुछ दक्षिणा के स्वरूप में कुछ दे देते हैं। दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा जने होते हैं तो वो हम हमारे अकॉर्डिंग जो है दान कर देते हैं कि ज्यादा जनों में ज्यादा ही किया जाता है, कम तो फिर उनके पार नहीं पड़ती है। और यहाँ पर जो रेत वगैरह आई है, ये भैया हैं जो काम कर रहे हैं वो हैं, और बिजली वाले भैया भी आज शायद आए हैं। और हस्बैंड जी जो है शायद कार को पार्क करेंगे दूसरी साइड में। और यहाँ पर गिट्टी आई है, तो जिस दिन गिट्टी आई थी ये उस दिन का व्लॉग है। मेंशन कर दूंगी किस तारीख का है। भैया ने यहाँ पर, राकेश भैया ने अपनी मोटरसाइकिल को यहाँ इधर आगे लगाया है ताकि वहां पर गिट्टी डाल सके। और ये ईंट भी रखी है, बजरी भी रखी है। तो आज जो है गिट्टी और बजरी मिलाकर जो नाली भरी जाएगी ना, जो वहां पर अंदर नालियां करी थी, आपने देखा था, मैंने दिखाया था वीडियो के अंदर, तो वही भरी जाएगी गिट्टी मिलाकर, ताकि थोड़ी मजबूताई आ जाए। गिट्टी मिलाने से क्या है, मजबूताई आ जाती है। तो अब देखिए गाइज, काम होगा तो आवाज भी होगी, ऐसे मिट्टी भी उड़ेगी, तो बस वही है। अब देखिए यहाँ पर ये धुआं सा उठ रहा है, जो रोड़ी डली है ये, तो गिट्टी जिसको बोला जाता है, रोड़ी भी बोलते हैं कई लोग। तो अब देखिए आसपास में भी गंदगी तो होती ही है, लेकिन हम हाथों हाथ ही झाड़ू भी लगवा देते हैं, पर वाह कोई बात नहीं। आज पोहे नहीं मंगाए हैं। यहाँ प्रेमानंद जी महाराज जी, जो स्वामी जी प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनके प्रवचन चल रहे हैं, तो वही सुन रही हूँ मैं, और चाय भी पी रही हूँ। यहाँ हस्बैंड जी अपना नाश्ता कर रहे हैं, सुबह का ही टाइम है। वो नहा लिए धो लिए, पूजा पाठ कर लिए। और ये जो मैंने तिल पपड़ी बनाई थी ना, देखिए पेपर के ऊपर ही खा रहे हैं। वो थाली नहीं लेते हैं, बोलते हैं तेरे को मांजने पड़ेंगे बर्तन, इस वजह से। अभी डिश वॉशर जो है लगाया नहीं है, अभी काम में ही नहीं लिया है उसको, अब लगाएंगे उसको। यहाँ मेरे आज जो है गेहूं का आटा पिस कर आया है। गेहूं के आटे में हम लोग जो है जौ और चना भी मिक्स करवाते हैं, और साथ में जो है आटा थोड़ा मोटा रखवाते हैं, क्योंकि मोटा आटा जो है हमारे कब्जियत की जो शिकायत होती है ना, वो खत्म करता है। मोटा अनाज ही खाना चाहिए, और थोड़ा सा चोकर सहित ही इसको छानना नहीं चाहिए। तो आटा पिस के आ गया है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मैगी बनाई है बेटे के लिए, बेटे को भूख लग रही थी। आज पोहे वाले भैया है ना, गांव गए हुए हैं, तो पोहे का ठेला नहीं लग रहा था तो नहीं लाए हैं। और मेरा भी जो है थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने पोहे नहीं बनाए, नहीं तो मैं भी बना देती। थोड़ा ये काम चल रहा था ना, तो सिर में दर्द हो रहा था। यहाँ आ जाते हैं बाहर की तरफ। यहाँ टेबल रख रखी है एक, तो पक्षियों के लिए यहाँ पर हम खाना रखते हैं। तो पक्षी जो है दिन भर हमारे आते हैं और चहचहाते रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है गाइज। आप भी अपनी छतों पे दाना पानी की व्यवस्था किया कीजिए। जितना पक्षी चुग्गा चुगेगा ना, आपके सिर के ऊपर का भार है ना, जितनी भी जो आपदाएं आती है, जितना भी जो नेगेटिविटी होती है, सब दूर होती है गाइस, पक्षी जैसे जैसे चुग्गा चुनता है। ये रोड़ी है जो गिट्टी बोलते हैं, जिसको कई लोग रोड़ी भी कंक्रीट बोलते हैं। तो इससे क्या मजबूताई आएगी। तो पाइप लगने के बाद, पाइप डलने के बाद उन नालों में ये भरा जाएगा जहाँ नीचे। इससे पहले वाले 2 ब्लॉग भी मेरे नीचे का जो काम चल रहा है उससे संबंधित ही है। और अब जो है डेली नीचे की ही इंफॉर्मेशन आएगी कि नीचे के पोर्शन में जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर क्या क्या काम चल रहा था। पहले ऊपर चल रहा था, जब मैं ऊपर का भी क्लिप डाला करती थी, सारे भैया का मैंने क्लिप डाला है, कलर वाले भैया और मिस्त्री भैया सबका। यहाँ मैं नीचे के लिए चाय बना रही हूँ। आज मैंने ये गाउन वेयर करी है। ये गाउन वही है जो मम्मी ने काट के नीचे से इसकी लेंथ छोटी करके भेजी थी। ये मैं पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। इंडेक्स वाली ब्रांड का ये पेन है, ये मंगवाया है मैंने। इसके हत्था नहीं है पकड़ने का, मतलब भी नहीं था हत्थे वाला लेने का, क्योंकि उससे जो है वो हाथ जल जाता है, इस वजह से। बहुत अच्छा है, और लोहे का है ये, इंडेक्स वाली ब्रांड का, आयरन का है। ये मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए बिखेरा हो रहा है जितना भी हमारे जो है हॉल में सुबह इस तरीके का ही थोड़ा कुछ माहौल रहता है। क्या आपके भी घर में रहता है? मेरे रहता है। और मैं जब तक सफाई नहीं करती, जब तक कि मेरे हस्बैंड जी रहते हैं,
मैं दूसरा और छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। जब वो शॉप पर चले जाते हैं फिर मैं यहाँ से सब सारा साफ सफाई करती हूँ। तो धनिया आ गया है पिसा हुआ, बेर ये किस किस को पसंद है, केला, पपीता और किन्नू आ गया है। फ्रूट आपको खाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। प्याज आया है, शिमला मिर्ची आई है, मूली आई है। तो ये छोटे मोटे छाछ, दही वगैरह और दूध की थैली आई है और आटा पिसकर आया है। आप सभी को मेरा कहना है कि फ्रूट आप चाहे सस्ता फ्रूट कोई सा भी हो खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, है ना, ताकि जो है कुछ आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सभी की जो है कमी जो है होती है वो पूरी हो। ये पीछे जो मेरे पीछे सामान टंग रहा है इस पे ध्यान मत दीजिएगा। मेरी जो फर्नीचर है वो 15-16 साल पुराना है, जो मॉड्यूलर किचन है, तो उसमें जंग लग गया है, इसलिए मैं इस तरीके से टांग कर रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी है भैया के लिए और अब मैं लाइव की तैयारी करूंगी, क्योंकि लाइव मेरे को जाना है, उससे पहले ही मैं चाय बनाकर देती हूँ। आज लाइव में ये मटर की चटनी निकाली है मैंने और ब्रोकली की सब्जी सूखी बनाई है, ब्रोकली की सब्जी गीली बनाई है। ब्रोकली हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। विदेशों में ब्रोकली सबसे ज्यादा मात्रा में खाई जाती है। ये जो हमारे देश में जो गोभी होती है उसकी बहन है, छोटी बहन है, और ये ग्रीन होती है, वो वाइट होती है बस। और बाकी ये खानी चाहिए। इंडियंस भी अब बहुत ज्यादा मात्रा में इसको खाने लग गए हैं, ब्रोकली का सेवन करने लग गए हैं। इधर चिड़ियाएं जो है ये देखिए दाना चुग रही है, और ये है ना 1 बाय 1 आते जाते हैं और चुगते जाते हैं। छोटे छोटे पक्षी भी आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं। मैंने दिखाया है कमेडी कबूतर को भी आपको, वो भी खाते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का माहौल दिन भर बना रहता है। ये चहचहाते रहते हैं, इनकी आवाजें आती रहती है, तो कुछ अच्छा भी फील होता है। और मैं लाइव कर रही हूँ। अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं। भैया और वो अभी अभी जस्ट गए हैं और मैंने जो है एडिटिंग करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मेरा पार्सल आया है, तो ये भैया आए हैं, तो मैं थैली लाइव ही करने वाली थी, तो मैं लेट हो रही थी। लाइव का शेड्यूल पहले ही डाल दिया था और ये भैया को पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, उनसे पूछ कर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। उनको मैंने पहले बता रखा है कि मेरा यूट्यूब में चैनल है, तो भैया मैं आपका वीडियो बना लूं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पार्सल वाले मेरे आते हैं सभी जो है वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पैसे गिन रही हूँ, 3100 रुपये कुछ देने हैं मुझे, क्योंकि पार्सल बहुत सारे हैं। एक तो आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया है, लाइफ लॉन्ग की कढ़ाई है। कढ़ाई के साथ मुझे उसके साथ मिली है लीड के साथ मिला है एक स्पैचुला भी मिला है। 3 चीजें हैं। और बेटे ने भी कुछ मंगाया है ऑर्डर करके, तो वो भी है साथ में। तो बेटे ने जो मंगाया है ये जो है उसी के पैसे हैं। थोड़े खुले पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने 5-5 के 10-10 के सिक्के दिए हैं। इस तरीके से थैली में बांधकर, अभी टाइम नहीं है तो मैंने डोरी में नहीं लटकाया, नहीं तो मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ पैसे को। जय हो भगवान की जय हो। तो मैं नहीं फेंकती हूँ, लेकिन है ना मैंने थैली से ऐसे कैच करा दिया है कि पैसा फेंकना नहीं चाहिए, कभी भी सिरके लगाना चाहिए। तो भैया लेके चले गए हैं और वो भैया जो है एक काम कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ अंदर और मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूंगी, इसकी क्वालिटी जो है बहुत डाउन चली जाती है। फिर जैसा है आपके सामने है और बहुत इंटरेस्टिंग अभी व्लॉग मेरे आ रहे हैं, तो पूरे देखिएगा अभी क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ हस्बैंड जी आ गए हैं और ये इस तरीके के कुरकुरे लाए और मेरे लिए लाए हैं कैरी का अचार। वाह यम्मी सा कैरी का अचार। ये कुरकुरे खुद खाते हैं वो सुबह, और यहाँ पर पहले लड्डू के साथ खाया करते थे और अब देखते हैं ऐसे ही खा लेंगे। यहाँ शाम को मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई है, ब्रोकली की सब्जी मैंने गरम करी है, सूखी कर दी, गरम कर दी और चटनी भी कर दी है। और ये शायद दिन का ही टाइम है गाइस, हाँ दिन का ही टाइम है। दिन में ही लाए थे वो अचार, उधर की तरफ से आए थे जो। और ये छाछ है और यहाँ पर जो है ना रोटी दे दी है मैंने, और अब वो खाना खा के नीचे जाएंगे। ककड़ी दे दी है और नमकीन अचार पापड़ तो होता ही है, नमकीन वो ले लेंगे उनको चाहिएगी तो चलिए थाली रखते हैं टेबल पे। और वो आ गए हैं और थोड़ी लंबी क्लिप हो रही है तो सॉरी, माफी चाहूंगी, लेकिन अभी एडिटिंग करने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं कटपिट नहीं कर रही हूँ, जैसी है वैसे आपके सामने क्लिप है। हाँ ये दिन का ही टाइम है, क्योंकि शाम होती ना तो वो पजामा और टी शर्ट और उसमें होते जर्किन में। ये दिन का ही टाइम है। अभी शॉप पर से आए हैं तो हाफ स्वेटर पहन रखा है और शर्ट है,
और जींस है। यहाँ पर अब वो खाना खा के जा चुके हैं और वो जो हमारी ईंटें है ना उनकी तराई कर रहे हैं, पानी डालना पड़ता है उनके। यहाँ भैया काम कर रहे हैं, ये 2 भैया हैं, राकेश भैया हैं जो कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनके काम करने का तरीका अच्छा है, उनके बोलने का ढंग जो लहजा है बहुत अच्छा है और बहुत जिम्मेदारी से ये काम करते हैं। और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तब से जो है हम इस मकान में आए हैं, जब से इनसे काम करवा रहे हैं। तब बच्चे जो जब ये नल हमारे सही करते थे तब बच्चे जो है इनके पास में अंकल अंकल करके आके खड़े हो जाते थे पास में और बातें करते थे खूब। भैया भी करते थे और बच्चे भी जो है इन भैया से बातें करते थे। तब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। जब जैसे ही आते थे स्कूल से, ऑटो में से उतरते थे, वैन और ऑटो लगा रखा था, तो है ना, वो जैसे ही उतरते थे और वैसे ही ये भैया काम कर रहे होते थे तो इनके पास खड़े हो जाते थे, बातें करने लग जाते थे। तो भैया बहुत अच्छे हैं कहने का मतलब, और बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। और यहाँ पर मैं अदरक कूट रही हूँ, चाय बना रही हूँ, तो चाय बना देते हैं। ये दोबारा की चाय है। एक चाय मैं सुबह 11 से 12 के बीच में देती हूँ, 11:30 से मतलब 11:15 से 12 के बीच में दे देती हूँ। एक चाय में जब हस्बैंड जी खाना खाने आते हैं तब मैं देती हूँ। तो जो दूसरी चाय है मेरी वो मैं देती हूँ 2 से 2:30 के बीच में। कभी कभी 1:30 बजे भी दे देती हूँ, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे। अब यहाँ हुआ क्या, मेरे दूध फट गया, ये देखिए। शायद कोई अदरक खराब थी तो वो अदरक की वजह से फटा है, नहीं तो इसी दूध की फिर मैंने दोबारा चाय बनाई तो नहीं फटी। तो फिर दूसरे पैन में मैंने बनाई है। तो ये दूसरी चाय है जो लोटे में है, और ये पकड़ने वाली डंडी वाला कप है ना, इसमें मैंने मेरे लिए फीकी निकाल ली है, ये मीठी है। तो ऐसा लोचा हुआ था। आप क्या बोलते हो गाइस, मैं ऐसे ही बोलती हूँ लोचा। तो नीचे जो है बिजली वाले भैया भी आए हैं ताकि बिजली का काम देख रहे हैं, तो कुछ ज्यादा चाय बनाई है मैंने, उनके लिए भी चाय बनाई है। जो बिजली के ठेकेदार जी हैं वो आए हैं, तो वो भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ वायरिंग डलेगी, क्या होगा, कैसे इन्वर्टर का पॉइंट डलेगा, पूरी वायरिंग कहाँ कहाँ पॉइंट दिए जाएंगे, क्या क्या है क्या नहीं है, कितना वायर लगेगा, सब कुछ जो है वो आए हैं तो देख रहे हैं। तो हस्बैंड जी नीचे ही हैं अभी, मैंने मेरी चाय ले ली, मैं पीऊंगी। और यहाँ हस्बैंड जी जो है, बेटा कहीं बाहर गया हुआ था तो बेटे ने बोला मम्मी मेरा सामान आया है तो आप लेके उसको ऊपर रख लेना। तो फिर मैंने नीचे सीढ़ी में रखवा दिया था भैया से, अमेजोन वाले भैया से। तो यहाँ हस्बैंड जी लेकर आए हैं ऊपर, बोल रहे थे कि देवी कोई उठा के ले जाएगा क्योंकि गेट खुले हो। मैंने कहा भैया काम कर रहे हैं ना नीचे। तो वो सही बात है, भैया अपना काम कर रहे हैं, वो थोड़ी देखभाल करते रहेंगे कि सामान पड़ा है नहीं पड़ा है, कोई लेके चला जाए तो क्या ही पता चले, गेट खुला हुआ रहता है। नीचे एक कैंची भी मिली है, तो चलिए कैंची आ गई, नहीं तो मैं कैंची मंगाने वाली थी, हस्बैंड जी को बोल रही थी एक कैंची ले आना। और देखिए यहाँ पर पक्षी फिर से दाना चुग रहे हैं, ये देखिए। बीच बीच में मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो वो भाग जाते हैं, लेकिन बीच बीच में जब मैं इस रूम में आती हूँ ना तो मेरे जो पायल है और चप्पल की आवाज से, पायल की आवाज से वो गायब हो जाते हैं। बाकी मैं क्लिप लेती रहती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी मिलती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं पक्षियों को इस तरीके से खाते हुए देखती हूँ। अलग अलग वैरायटी चेंज करती रहती हूँ, दलिया, खिचड़ी, पुलाव, ब्रेड, रोटी, नमकीन, कुछ भी चूर मसल के रख देती हूँ मैं, चावल रख देती हूँ, कभी चूरमा रख देती हूँ, कुछ भी रख देती हूँ। यहाँ पर सिलेंडर वाले भैया आए हैं तो सिलेंडर ले रही हूँ। तो चलिए, सिलेंडर हमारा खाली हो गया था, बीच में ही रोटी बना रही थी, रोटी भी रह गई थी मेरी, सिलेंडर वो तो दूसरा था तो हमने लगा लिया। यहाँ पर शाम को मैंने है ना वो बनाया था मक्की के ढोकले, तो फ्रिज में रख दिए थे इसी डिब्बे में, तो इसी में मैंने गरम कर लिए और अब मैं खा रही हूँ मक्की के ढोकले। पूरा वेजिटेबल इसमें डाल दी थी, आप डाल सकते हो, और मीठा सोडा या पापड़ खारा होता है ना वो डाल सकते हो आप। यहाँ अचार लेकर आए हैं हस्बैंड जी, तो आज का मेरा खाना यही है। ढोकले लेके बैठ गई हूँ थोड़े से मैं, और अचार ले लिया। देखिए कितना यम्मी टेस्टी, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना अचार। मुझे इस तरीके का अचार पसंद है ना, ये देखिए बिल्कुल ताजा एकदम। और मुझे ये जो साबुत इसमें मसाले डालते हैं ना, मुझे साबुत मसाले ज्यादा पसंद है, जैसे मेथी दाना ज्यादा पसंद है, और जो पिसा हुआ डालते हैं ना उससे मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। यहाँ मैं अब ये खोल रही हूँ, लेकिन ये क्लिप मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जैसा कि मैं बता रही हूँ, लाइफ लॉन्ग की कढ़ाई है, उसकी लिड है कांच की, और स्पैचुला फ्री मिला है।
तो ये लाइफ लॉन्ग का पहले मेरे पास गैस का चूल्हा भी था, जो कि बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। 2 बार गैस के चूल्हे में ले चुकी हूँ। एक बार ऑटोमेटिक लिया था मैंने 3 वाला, और एक बार 4 वाला लिया था, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो मेरा डिश वॉशर का सर्फ है वो भी आया है, सर्फ वगैरह, और जो बट्टी साबुन की जो बट्टी होती है ना, जैसे साबुन जैसी होती है, वो भी थी, और एक लिक्विड वाला शैम्पू जैसा भी है तो वो भी है, और सर्फ भी है। 3 का जो है कंबाइंड है, तो वो भी मंगा लिया है डिश वॉशर का। और यहाँ मैं बता रही हूँ ये, और इधर बेटे का भी आ गया जो आपने देख लिया है। और यहाँ अब जो है शाम का टाइम है, और मैं जो है खाना मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। तो और तबीयत भी खराब थी, शायद मौसम के कारण ही हो रहा था, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। वैसे भी इतने रोग हैं तो कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है मेरे साथ। और कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फिर यहाँ हस्बैंड जी जो है खाना लेकर आए हैं, पनीर की सब्जी लेकर आए हैं, जो कि मैं गरम कर रही हूँ यहाँ पर बेटे के लिए। सैलेड आया है साथ में, और लहसुन की चटनी है, और लहसुन की चटनी। आज पनीर की सब्जी लाए हैं बेटे के लिए, और बेटे के लिए आज मैंने कुछ नहीं बनाया है। हस्बैंड जी के लिए ब्रोकली की सब्जी रखी है, और यही पनीर की सब्जी थोड़ी सी हस्बैंड जी को भी दे दूंगी खाएंगे तो। और पापड़ सेक दूंगी, नमकीन रखी है मोटी वाली, तो नमकीन दे दूंगी। तो यही हमारा आज का खाना है। और आज की जो डेट है वो मेंशन कर दूंगी मैं। रोटियां भी चपातियां भी लेकर आए थे साथ में। तो चलिए, यहाँ साथ में आज लाए थे दही बड़े मेरे लिए, क्योंकि मैंने जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार सा आ रहा था मुझे, और सिर में दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तो दही बड़े लेकर आए थे। एक बार पहले भी लाए थे दही बड़े, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन दही बड़े लाए थे। तो उसमें उन्होंने क्या है, ककड़ी, टमाटर, धनिया पत्ती डाल दी थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। आज प्लेन लाए हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। किस किस को पसंद है दही बड़े, और मेरे फेवरेट है दही बड़े। चलिए, यहाँ हस्बैंड जी की थाली मैंने सर्व कर दी है। वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, बेटा भी खा रहा है। तो यहाँ पर बेटा जो है पनीर की सब्जी लेके और वो खा रहा है, नहीं हस्बैंड जी है ये चटनी ले रहे हैं। और दोनों का क्या है, जर्किन एक जैसा है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। ये जर्किन छोटे वाले बेटे का पहन रखा है हस्बैंड जी ने, ऐसा का ऐसा बेटे के पास भी है। यहाँ मैं दही बड़े लेकर आ गई हूँ अपने खाने के लिए। उस टाइम तो केवल आपको दिखा रही थी मैं। ये देखिए, देखकर आया ना मुंह में पानी, आ हा 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 हा। और बेटा भी खा रहा है, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, दोनों जने खाना खा रहे हैं। और ये देखिए, आ हा 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 हा, ये देखिए कितने यम्मी टेस्टी दही बड़े हैं, देखकर मुंह में पानी आ जाए। 2 पैकेट लाए थे, एक बेटे के लिए भी लाए थे। यहाँ पर ये नेचुरल आवाज में रख रही हूँ वीडियो को। तो इस तरीके से बहुत तेज आवाज होती है जब ये मशीन चलती है। तो भैया खिड़की निकाल रहे थे, और यहाँ पर ये देखिए मिट्टी डस्ट उड़ के आ रही, तो सीढ़ियों की हालत देखिए आप। तो अब मैं शाम का टाइम है, हस्बैंड जी बार बार बोलते हैं चल नीचे चल नीचे चल नीचे। तो चलिए फिर मैं नीचे जा रही हूँ, और देखते हैं नीचे क्या क्या काम चल रहा है, क्या हो गया आज के दिन। और आज डेट कितनी है वो मैं मेंशन जरूर करूंगी, क्योंकि परसों वाले ब्लॉग में भी मैंने ना गलत डेट मेंशन कर दी थी, फिर अच्छा नहीं लगता है। ये बाहर का एरिया कुछ इस तरीके का है। और ये देखिए ऊपर यहाँ फैन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पोर्च में भी मेरी क्लास लगा करती थी, लड़कियां माती नहीं थी। पीछे से लेके जहां मैं कपड़े धोती थी, जहां आपको दिखाया है मेरा नल लगा हुआ है, लास्ट से लेके रसोई में भी लड़कियां बैठती थी, पीछे भी बैठती थी, कमरे में भी बैठती थी, हॉल में भी बैठती थी, और छोटे वाले रूम में भी, और यहाँ पोर्च में भी बैठती थी। इतनी लड़कियां और इतनी क्लासेस मेरी चला करती थी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क थी। मैंने बताया आपको, हैंडीक्राफ्ट आइटम की चलती थी, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ। और यहाँ मैं बेर खा रही हूँ, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, बेर लेकर आ गई हूँ। और मधु मेहंदी क्लासेस, उमा ब्यूटी पार्लर, दादू ट्यूशन पॉइंट के नाम से 12th तक क्लासेस थी, हिंदी की और इंग्लिश की। तो इस तरीके से मेरी पूरी क्लासेस इस पूरे पोर्शन में चला करती थी, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए हजारों लड़कियों को मैंने आत्मनिर्भर बनाया है गाइस, इसीलिए मैं नारी शक्ति के लिए भी सेलेक्ट हुई, कोई ऐसा ही नहीं हो जाता है। तो चलिए
और जो दान पुण्य करती रहती हूँ वो आप सभी को पता है। मेरा दूसरा चैनल भी है सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी के नाम से, अभी उसका नाम चेंज कर मधुबाला स्वामी रख दिया है। दूर जा जा के दाल चावल, कड़ी चावल, कपड़े, कॉफी, किताब वगैरह, हलवा पूड़ी और सब चीज जो भी मैं बांटती हूँ, जो भी जाकर करती हूँ, वो सब उस चैनल पर पड़ा हुआ है। और इस चैनल पे भी पड़ा हुआ है ब्लॉग के अंदर कि कहाँ कहाँ कितने कितने किलोमीटर दूर जा जा के मैं जो है क्या क्या बांट कर आती हूँ, और पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करती हूँ वो सब भी आपको सभी को पता है। दान पुण्य में क्या क्या करती हूँ वो सब भी आपको सभी को पता है। तो बस कुछ इस तरीके से मैं जो है दान पुण्य करती हूँ। और स्टार्टिंग में आपने देखा था कि जो दान पुण्य वो आए थे हाथी वाले बाबा, तो जब भी आते हैं हस्बैंड जी देते हैं, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, है ना। और ऐसे ही अभी एक बार अभी क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो पूरा बता रही हूँ मैं इधर, जो कि पहले भी क्लिप शेयर किया है। अभी 2-3 दिन पहले भी बेटा बता रहा था, मम्मी एक बूढ़े बाबा थे, वो मुझसे 50 रुपए मांग रहे थे कि बेटा भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दे। तो मम्मी फिर मैंने उनको बाबा को बिठाकर और 100 रुपए दिए और वहां पर मैं देकर आया और खाना खिलाया मैंने। तो ऐसा मैंने जब भी मेरे को कोई मिल जाता है तो मैं जरूर खाना खिलाता हूँ मम्मी। कई बार ऐसा हुआ है और खिलाया है। और भी कई चीजें उसने करी है। किसी का बर्थडे था तो बर्थडे विश करने के लिए उसके पापा के पास पैसे नहीं थे, तो बेटे से मांगे होंगे, तो बेटे ने फिर ऑनलाइन करके और बर्थडे विश किया था। तो वो दुआएं देकर गए थे। तो गाइज, दुआओं में जो असर होता है ना, किसी की दुआएं खाली नहीं जाती। वो जो है ना, दवाई में जो असर नहीं होता वो दुआ में होता है। और मैं तो सच्ची सेवा सही मायने में, सही अर्थों में जरूरतमंद की हेल्प को ही मानती हूँ, है ना। भगवान की सच्ची सेवा सही अर्थों में यही है। हमको जो है इंसान देखकर उसकी जरूरत जो है हमें हेल्प करनी चाहिए, जरूरतमंद की। जितनी श्रद्धा अनुसार हमसे जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपया, 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए, और 1000 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए, लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1000 रुपए। इस तरीके से हमें दान पुण्य हमारी कमाई में से हिस्सा निकालना चाहिए, है ना। और बस यहाँ पर आपको नीचे का सारा कुछ बता दिया है और मैं जा रही हूँ ऊपर वापस। तो दिखा दिया है आज क्या क्या हुआ है। खिड़की हटी है, वहां पर गेट हुआ है, बाकी मेरा वीडियो चल ही रहा था आपके सामने। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा ही है और हस्बैंड जी भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखकर। तो चलिए गाइज, अब जो है दीपक का टाइम भी हो रहा है, अब दीपक लगाऊंगी, बाहर लाइट जलाऊंगी, अदरक का दूध करूंगी। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस टाइम की बात कर रही हूँ। और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, देखते हैं। खाना पीना तो अभी खा ही लिया था, और छत पर जाना होगा तो छत पर घूमूंगी, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ घूमना भी बहुत जरूरी है। अभी मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है आप सभी के सामने, तो जो जो मैं करती हूँ वो आपके साथ